26 फरवरी 2019 समय था लगभग 3:30 सुबह का हो रहा था। रात पूरी तरह शांत थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बसे बालाकोट के ऊपर आसमान बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ रहे थे। उनका टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं था, बल्कि एक ऐसा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था जहां भारत के खिलाफ हमलों की तैयारी किए जाने का आरोप था। कुछ ही मिनटों में बम अपने टारगेट की ओर बढ़े और फिर एक ऑपरेशन ने साउथ एशिया की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं, बल्कि उससे 12 दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक, सीआरपीएफ के जवानों का काफिला नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। अचानक एक सुसाइड बॉम्बर विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर काफिले से टकरा गया। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, धूल का विशाल गुब्बारा सा एक उड़ा और कुछ ही सेकंड में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरा देश सदमे में था, हर तरफ गुस्सा था। हर भारतीय के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस बार जवाब दिया जाएगा? क्या इस बार इंडिया पाकिस्तान को जवाब देगा? इसके बाद भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस टीम्स और एयरफोर्स ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान तैयार करना शुरू किया। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी टारगेट तक पहुंचना, स्ट्राइक करना और बिना नुकसान के वापस लौटना। इसके लिए चुने गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स, इनके साथ लगाए गए स्पाइस 2000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, जिन्हें बेहद एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। 26 फरवरी की रात फाइटर जेट्स अलग अलग एयर बेस से उड़ान भरते हैं। रडार से बचने के लिए बेहद सावधानी से फ्लाइट पाथ चुना जाता है। हर पायलट जानता था यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि पूरे देश की उम्मीदों का सवाल था। कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हैं, टारगेट को लॉक करते हैं और बॉम्ब रिलीज और मिशन कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ कुछ मिनटों में सभी एयरक्राफ्ट सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आते हैं। सुबह होते ही ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है। भारत ने घोषणा की कि उसने बालाकोट में मौजूद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। सरकार ने कहा कि उद्देश्य केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन इसके बाद शुरू हुई एक अलग लड़ाई, इंफॉर्मेटिव वॉर। भारत ने दावा किया कि टेररिस्ट कैंप को बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों को मानने से मना कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया, सैटेलाइट्स इमेज और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अलग अलग एनालिसिस पेश किए। आज भी स्ट्राइक से हुए वास्तविक नुकसान को लेकर अलग अलग दावे मौजूद हैं, लेकिन घटनाएं यही नहीं रुकी। 26 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाबी एयर ऑपरेशन शुरू किया। दोनों देश के फाइटर जेट्स आसमान में आमने सामने थे। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तान की सीमा में जा पहुंचे। उन्हें हिरासत में लिया गया। उनकी शांत मुद्रा और साहस की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ दिनों बाद उनकी रिहाई हुई और वे भारत लौट आए। उनकी वापसी पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बन गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक आज भी आधुनिक भारत के सबसे चर्चित मिलिट्री ऑपरेशन में से एक मानी जाती है। कुछ लोग इसे आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश मानते हैं, कुछ लोग इसके परिणाम और दावों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बात तो निर्वादित है, 26 फरवरी 2019 की वह रात सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की कहानी नहीं थी, वह इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल रिसॉल्व की भी कहानी थी। एक ऐसी रात जिसने दुनिया को यह एहसास कराया कि साउथ एशिया में लिया गया एक फैसला पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। और शायद इसलिए बालाकोट एयर स्ट्राइक आज भी इतिहास, राजनीति, सुरक्षा से जुड़ी सबसे ज़्यादा चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? शॉर्ट में स्टोरी है, अगर आपको और डिटेल में जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना आप। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।